राहुल गांधी बड़ी बातें करती है क्योंकि उनको बातों की कुछ वजूद ही नहीं है। किसी का बातों में वजूद है तो आप बताइए। राहुल गांधी है कि देश के ऊपर इतने आरोप, गलत आरोप अपने देश के ऊपर, ब्रिटेन में जाके जिस तरीके से हमारे देश की इज्जत पे उंगली उठा के लोगों के सामने जो व्यक्त किया उन्होंने उन्होंने अपने सोच, विचार और अपनी पर्सनैलिटी का गरिमा दिया है वहाँ पे। और हमारी देश किस दिशा जा रही है वो राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं उससे आप लोग इतना सोच में पड़िए मत, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनका सोच विचार अगर हमारे सोच विचार से के साथ एक होते 75 साल यहाँ पे शासन चलाने के बाद आज उनकी ये दशा नहीं होती। एक बयान दीजिए, आप एक बयान कीजिए जहाँ पे माननीय मोहन भागवत जी ने मुस्लिम समाज को क्रिटिसाइज़ किया है या जलील किया है। आप एक इंस्टेंस दे दीजिए, हम भी यहाँ मान लेंगे। पूरे पब्लिक है यहाँ पे, हम लाल किला से बोल रहे हैं। एक इंस्टेंस दीजिए अगर आप बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं आप मुझे मत बताइए। वो कि आएंगे, 100 बार आएंगे, दोबारा आएंगे और 24 में ही आएंगे। 24 में भाजपा की सरकार बनेगी। हमारी ऑपोजिशन वालों की हालत, उनको खुद का शक्ल शीशे में नहीं देखना है। वो जब रास्ते के बीच में आए, अगर उन्हें कोई पहचानता है तभी उनको सड़कों पे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ सामवेद को लेकर अलग भाषाओं और उर्दू में हो चुका है अनुवाद, यानी कि एक तरफ आरएसएस की तरफ से लगातार देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी आज अटैक किया जा रहा है तमाम जनता की तरफ से, कि जो विदेशों में जाकर इसी भारत को नीचा दिखाते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाफरीन जी। मैडम, आज सामवेद को लेकर यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज ये बहुत बड़ा पदक्षेप जो हमारे आरएसएस विंग से लिए गए हैं, उनको हम आदर और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये जो हिस्टोरिकल इनिशिएटिव आज आरएसएस ने लिया है, डॉक्टर इकबाल दुरानी जी ने ये जो आज इतने हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आज जो इस पे ऊपर डाल रहे हैं। हमारे राष्ट्र में कभी सामवेद का ट्रांसलेशन हुआ नहीं, और आप पकड़ के चलिए मुग़ल के समय से अभी तक सामवेद को कोई हम हिंदी या उर्दू में हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रांसलेशन नहीं है। और रही बात कि आप पूछ रहे हैं हमें सवाल कि हमें कैसे महसूस हो रही है। हम हैं राष्ट्रवाद, और इस देश में होने के नाते इस देश में हम सनातनी संस्कृति में हम बड़े हुए हैं छोटे से, और हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को आगे लेके जाए। और उसको ज़्यादातर हमें जानने के लिए सामवेद को जानना, इसके ऊपर अध्ययन करना, रिसर्च करना, स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, लैंग्वेज, भाषा एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, ज्ञान प्राप्त होने में आने वाली पीढ़ियों को और हमारी पीढ़ियों को भी दिक्कत होगी। जो पिछली पीढ़ियों जो थे उन लोग को संस्कृत जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें हिंदी में पढ़ना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सामवेद कभी ट्रांसलेशन हुई नहीं थी। इसलिए हम सोचते हैं कि हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं डॉक्टर इकबाल दुरानी जी को, विशेष रूप से माननीय इंद्रेश जी को, और हमारे मोहन भाई भागवत जी को भी, जिस तरीके से वो आज राष्ट्र को जोड़ने के लिए इतने प्रचेष्टा कर रहे हैं, और सामवेद की जिस तरीके से अनुवाद करके हमें सबको एक मौका दिया गया है कि हमारे वेदास के ऊपर और अध्ययन हो सके। इसके लिए हम उनको आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि आरएसएस जो है और बीजेपी के साथ मिलकर देश में नफरत फैला रही है, देश रहने लायक नहीं बचा, उन पे आरोप लग रहे हैं, और साथ में लोकतंत्र को लेकर बड़ी बातें कर। राहुल गांधी बड़ी बातें करती है क्योंकि उनको बातों की कुछ वजूद ही नहीं है। किसी का बातों में वजूद है तो आप बताइए। राहुल गांधी है कि देश के ऊपर इतने आरोप, गलत आरोप अपने देश के ऊपर, ब्रिटेन में जाके जिस तरीके से हमारे देश की इज्जत पे उंगली उठा के लोगों के सामने जो व्यक्त किया उन्होंने अपने सोच, विचार और अपनी पर्सनैलिटी का गरिमा दिया है वहाँ पे। और हमारी देश किस दिशा जा रही है वो राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी देश क्या है, किस दिशा जा रही है, यहाँ पे आरएसएस ही नहीं, हमारे भाजपा आरएसएस मिल के जिस तरीके से देश को जोड़ने की कोशिश में है, ये देखिए, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी
ये हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है, ये ऐतिहासिक पदक्षेप है जो आरएसएस लिए हैं। और आरएसएस रोज़ देखिए हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, रोज़ मुसलमान लोगों को जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चलते हैं सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्श में चलते हैं। तो राहुल गांधी कुछ बोलने से थोड़ी ना होंगे। हम भी माइनॉरिटी कौम से हैं, हम भी मुस्लिम लीडर हैं, हम थोड़ी ना भाजपा और आरएसएस हमको जोड़ने नहीं चाहते हैं। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं उससे आप लोग इतना सोच में पड़िए मत, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनका सोच विचार अगर हमारे सोच विचार से के साथ एक होते, 75 साल यहाँ पे शासन चलाने के बाद आज उनके ये दशा नहीं होती। मैम, अभी आपने मोहन भागवत को लेकर बड़ा जिक्र किया है, पर उन पे ही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। एक बयान दीजिए, आप एक बयान कीजिए जहाँ पे माननीय मोहन भागवत जी ने मुस्लिम समाज को क्रिटिसाइज़ किया है या जलील किया है। आप एक इंस्टेंस दे दीजिए, हम भी यहाँ मान लेंगे। पूरे पब्लिक है यहाँ पे, हम लाल किला से बोल रहे हैं। एक इंस्टेंस दीजिए अगर आप बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं आप मुझे मत बताइए वो चीज़। वो उनके जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, भाजपा और आरएसएस तो पॉलिटिक्स करती नहीं है। ये जो गलत बयान करते हैं ये लोग, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये कांग्रेस वाले और ये हमारे ओवैसी वाले जो कर रहे हैं, उनके आप हमको जिक्र ही ना करें। बार पे वो तो कहते हैं कि हमारे कौम ऊपर राजनीति करके थोड़ा कहते हैं कि कौम पे भरोसा दिखाना। राजनीति करके वो देश के कैसे जोड़ेंगे वो आप वो बताइए। आप धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग मुस्लिम को तोड़ रहे हैं, हिंदू को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे संघ परिवार के लोगों को देखिए कैसे सभी को जोड़ रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ कैसे। वो तो कह रहे हैं कि 24 में सरकार बदलेगी, मोदी जी जाएंगे, फिर मठ चले जाएंगे, योगी जी आएंगे, 100 बार आएंगे, दोबारा आएंगे और 24 में ही आएंगे। क्यों चाहते हैं आप, क्यों चाहते हैं कि मोदी जी आए? क्यों चाहते हैं मोदी जी आए? जो सवाल आपके पास भी है वो सवाल मुझे ना करिए, देश को पूछिए। जितने राज्य जितने प्रदेशों में अभी चुनाव हुई है, भाजपा की सरकार बनी है। आप उत्तर पूर्वांचल रुकिए, आप सुनने का क्षमता रखिए। आप उत्तर पूर्वांचल में चुनाव हुई थी, 110% नागालैंड इज़ अ मुस्लिम स्टेट, सॉरी क्रिश्चियन स्टेट है। मेघालय में भी क्रिश्चियन स्टेट है। वहाँ पे सरकार कैसे बनी? त्रिपुरा में जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, पहले एक समय तक कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने बहुत हल्ला लगाया, ममता बनर्जी की भांजा वांजा सब वहाँ पे पहुँच गए, बहुत हल्ला किए, तो भाजपा कैसे अपनी सरकार बना सकी? क्योंकि मोदी जी के आदर्श में हम लोग चलते हैं, देश उनके आदर्श में विश्वास करते हैं और देश को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में जो जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक सक्षम हुए। मेरा एक लास्ट सवाल है, आप देखिए मैं और आपको और एक बार बताती हूँ, 24 में भाजपा की सरकार बनेगी। हमारी ऑपोजिशन वालों की हालत, उनको खुद का शक्ल शीशे में नहीं देखना है। वो जब रास्ते के बीच में आए, अगर उन्हें कोई पहचानता है तभी उनको सड़कों पे हम। जाफरीन जी, आप एक महिला हैं और महिलाओं को लेकर ये कहा जाता है कि हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है मोदी सरकार, और 3 तलाक भी इसीलिए लाए। ट्रिपल तलाक के लिए आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरी भाभी सुरक्षित है, मेरी माँ सुरक्षित है और मुस्लिम समाज की हर महिला सुरक्षित है। जो 75 साल कांग्रेस शासन ने ये सरकार कभी पिछले टर्म की 75 साल कोई इसी ने इसके लिए सोचे नहीं थे। अगर कांग्रेस इतनी अगर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती, ये ट्रिपल तलाक वो लोग लाए होते। आज मोदी जी क्यों लाए? मोदी जी हमारे धड़कन को क्यों समझे हैं, जो हमारे पल्स को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं और उसके लिए वो कुछ समाधान निकालते हैं। आज कश्मीर को किसने जोड़ा हिंदुस्तान के साथ, बताइए आप? तो हम क्यों मुफ्ती कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुफ्ती को छोड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।